एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों के बीच बसा हुआ। यह गांव अपनी शांति और सुकून के लिए मशहूर था। गांव वाले सीधे साधे थे। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई थी। उनका जीवन पृथ्वी और प्रकृति के साथ एकता में था। दिन रात मेहनत करते, अच्छे फसल की उम्मीद दिल में लिए। उनकी मेहनत और लगन उन्हें हर दिन नए सपने देखने पर मजबूर करती थी। लेकिन इस साल किस्मत को कुछ और मंजूर था। फसल खराब हो गई थी और सब कुछ बिखार गया था। आसमान जो कभी नीला हुआ करता था, अब बब बीमार सा पीला पड़ गया था। ये रंग बदलाव का संकेत था, एक आने वाले संकट का। टिड्डियों के झुंड आए और खेत खा गए, सब कुछ खत्म कर दिया। उन्होंने गांव वालों की मेहनत को पाल भर में नष्ट कर दिया। गांव वालों ने सपनों को मिट्टी में मिलते देखा। उनकी आंखों में सिर्फ मायूस थी। उनका हर सपना, हर उम्मीद टिड्डियों के साथ चली गई थी। दिल में डर घर कर गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अब भूखमरी आने वाली है। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंता करना शुरू कर दिया। हवा में जहां कभी झिंगर और बच्चों की हंसी गुंजा करती थी, अब खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी उनके दिलों में भी बस गई थी। गांव वाले परेशान खड़े थे, उनके चेहरे उदास थे। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, अब क्या होगा। उनके भांदर खाली थे और हौसला जवाब दे रहा था। उन्होंने कभी सोचा अभी नहीं था कि उनका जीवन इतना कठिन हो जाएगा। भविष्य अंधेरा और अनिश्चित लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अंधेरे से कैसे निकालना है। जैसे ही गांव वाले चुपचाप खड़े थे, एक अजीब सी खामोशी छा गई। यह खामोशी सिर्फ बाहर से नहीं थी, बल्कि हर एक के दिल में भी थी। सभी अपने अपने विचारों में डूबे हुए थे, जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हो। पीछे से एक कमजोर सी लेकिन आदरणीय मूर्ति उभारी। यह मूर्ति थी एक ऐसे व्यक्ति की जिन्होंने अपनी जिंदगी गांव और उसके लोगों के लिए समर्पित कर दी थी। ये थे गांव के मुखिया दादा ठाकुर, जो हमेशा अपने सुझाव और समझ के लिए जेन जेठ थे। उनकी आंखों में सालों का अनुभव और समझ थी। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो सिर्फ समय और अनुभव से ही आ सकती है। मेरे बच्चों, हम एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं। ये संकट सिर्फ हमारी फसलों का नहीं, बल्कि हमारे जीवन का भी है। टिड्डियों ने हमारी फसल बर्बाद कर दी है, और इसके साथ ही हमारी मेहनत और उम्मीद भी। और हमारा भविष्य अब अंधेरे में है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक दूसरे का साथ और अपनी हिम्मत। उनके शब्द, हालांकि धीमी आवाज में कहे गए थे, हर गांव वाले के दिल में उतर गए। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक आशा की किरण थे। उन्हें पता था कि दादा ठाकुर सच कह रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन उनके शब्दों में एक आशा थी। लेकिन निराशा से कुछ हासिल नहीं होगा। हमें अपनी हिम्मत और एकता को बनाए रखना होगा। हमें भगवान कृष्णा, सबकी रक्षा करने वाले, की शरण में जाना होगा। उनकी शरण में ही हमें अपनी राह मिलेगी। हमें उनका आशीर्वाद लेना होगा। उनकी दया और शक्ति ही हमें इस संकट से निकाल सकती है। उनके शब्दों ने गांव वालों की आंखों में उम्मीद की एक किरण जगा दी। ये उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कृष्णा अपनी दया और शक्ति के लिए जाने जाते थे। उनकी कहानियों ने हमेशा हमें प्रेरणा दी है। शायद, सिर्फ शायद, वो उनकी बात सुनेंगे, और शायद हमारी भी। दादा ठाकुर की बात से प्रेरित होकर गांव वालों ने भगवान कृष्णा के संबंध में एक भजन संध्या करने का फैसला किया। उनका मानना था कि उनकी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेगी और कृष्णा उनकी पीड़ा दूर करेंगे। गांव के लोगों ने मिलकर इस संध्या की तैयारी शुरू की। हर कोई अपने अपने तरीके से योगदान दे रहा था। कुछ लोग मंदिर को साफ कर रहे थे, कुछ लोग भजन के लिए संगीत का सामान इकट्ठा कर रहे थे। जैसे ही सूरज ढलने लगा, गांव में लंबी परछाइयां पड़ने लगी। गांव वाले प्राचीन मंदिर के आंगन में इकट्ठा होने लगे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि आज की रात कुछ खास होने वाला है। मंदिर के आंगन में एक अजीब सी शांति थी, जो धीरे धीरे भजन की आवाजों से भरने वाली थी। महिलाओं ने दिए जलाए, जिनकी टिमटिमाती लौ चिंतित चेहरों पर गर्माहट भर रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही तसल्ली थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनकी प्रार्थना जरूर स्वर्ग तक पहुंचेगी। दिए की रोशनी ने मंदिर को एक अलग ही रूप दे दिया था, जैसे सब कुछ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रहा हो। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुल गई, जिससे श्रद्धा और आशा का माहौल बन गया। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान कृष्णा को याद कर रहा था, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहा था। अगरबत्तियों की खुशबू ने मंदिर के माहौल को और भी पवित्र बना दिया था। वे भजन गाने लगे। उनकी आवाजें भक्ति के सुर में रच गईं। उनकी फरियाद रात में गूंजने लगी।
भाजन के सुरों ने मंदिर के माहौल को और भी पवित्र बना दिया था। हर कोई अपने अपने तरीके से भगवान कृष्णा को याद कर रहा था, उनसे अपनी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना कर रहा था। हम कृष्णा की दया, उनके चमत्कार और उनके भक्त के प्रति उनके अटूट प्रेम के बारे में गाते हैं। हर भजन में उनकी दया और प्रेम की कहानियां थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। भजन के सुरों ने सभी को एक साथ जोड़ दिया था, जैसे सभी एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। जैसे जैसे रात होती गई, उनकी प्रार्थना और भी भावुक होती गई। उन्होंने अपना दर्द कृष्णा के आगे रखा, उनसे मदद की भीख मांगी। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही तसल्ली थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनकी प्रार्थना जरूर स्वर्ग तक पहुंचेगी। रात के अंधेरे में भी उनकी आशा की रोशनी चमक रही थी। हम अपनी परेशानी, अपने खाली पेट और अपने भविष्य के डर के बारे में गाते हैं। हर भजन में उनकी दुख भरी कहानियां थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। भजन के सुरों ने सभी को एक साथ जोड़ दिया था, जैसे सभी एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। हम उनकी दया में अपने विश्वास और इस विश्वास के बारे में गाते हैं कि वो हमें जरूरत के वक्त अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर भजन में उनकी दया और प्रेम की कहानियां थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। भजन के सुरों ने सभी को एक साथ जोड़ दिया था, जैसे सभी एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। वे उनकी दया में अपने विश्वास और इस विश्वास के बारे में गाते हैं कि वो हमें जरूरत के वक्त अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर भजन में उनकी दया और प्रेम की कहानियां थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। भजन के सुरों ने सभी को एक साथ जोड़ दिया था, जैसे सभी एक ही मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो।